सकती है। अब अहिरवाल बेल्ट का रुख कर लेते हैं अमन जी। बड़ा दिलचस्प यहाँ पर ये आंकड़ा रहने वाला है और दिलचस्प यहाँ की सियासत है, क्योंकि राव बीरेंद्र सिंह जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अहिरवाल में देखा जाए तो 22% जो है यादव वोट बैंक, और यादव वोट बैंक निर्णायक भूमिका में तमाम सीटों पर यहाँ ऐसी परिस्थितियां बनती हुई देखी जाती है। और भाजपा की भी नजरें 3 जिले गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी पर टिकी हुई हैं। आने वाली यहाँ पर जो 11 से 12 सीटें हैं वहां पर निर्णायक भूमिका, और इन 11 से 12 सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह की सियासी भूमिका ये काफी अहम हो जाती है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि 9 सीटें हमने 2019 में जीती थी, 2 सीटें महज कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी, जिसमें से महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी दोनों सीटें शामिल थी। तो यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर नायब सिंह सैनी हो जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इनकी चुनावी जनसभाओं से नदारद नजर आ रहे हैं। क्या राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव के लिए अटेली विधानसभा सीट से जो जीत जान झोंकते हुए नजर आ रहे हैं? सिर्फ उनका लक्ष्य यहाँ पर 1 सीट को निकालना है, या फिर 11 सीटें जो हैं इनमें बीजेपी को कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ नजर आया? देखिए, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही कि जो 11 सीटें 19 में 9 सीटें जीती, लेकिन आप मुझे बताइए जरा, इतनी चीज़ों की हमने जिक्र कर लिया, बीजेपी के नेताओं में कहीं तालमेल आपको दिखाई पड़ा? अनिल विज कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, खट्टर का कुछ और कहना है, इसके अलावा आप देखिए नायब सिंह सैनी कुछ और ही कहते हैं, और राव इंद्रजीत का तो जिस तरह से रुख रहा है वो सिर्फ अपनी बेटी को चुनाव जिताना है, उसके अलावा ऐसा लगता नहीं कि वो कोई बहुत बीजेपी से खुश है। पहले भी उन्होंने कहा था कि भाई अगर मुख्यमंत्री बनने के लायक कोई सबसे मजबूत शख्स है हरियाणा के अंदर बीजेपी के लिए तो वो मैं हूं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं हूं की राजनीति है वो बीजेपी के लिए खासा मुश्किल पैदा कर रही है। और मैं आंकड़े आपसे पूछना चाहूंगा कि इन 11 सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी कितने पे आगे दिखाई पड़ रही है? कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करीब 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। 6 और 5 का आंकड़ा ये रहने वाला है, यानी कि बीजेपी के लिए जो वोट बैंक मजबूत कैडर हुआ था 10 सालों के लिए, वो उनके लिए एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल जी बिल्कुल। और आपने जो आंकड़े बताए दिलचस्प आंकड़े कि कहाँ 2 सीटें मिली थी और कहाँ 5 से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अगर आ रही है, तो अपने आप में बताता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत नहीं है जितने कमजोर इसमें बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। और देखिए, जब आप अपना हित साधते हैं, अपनी चीजों के बारे में बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और हरियाणा में जो स्थिति है वो फिलहाल मिला जुला कर देखा जाए दिनेश जी, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रभाव में दिखाई पड़ रही है। और बीजेपी के लिए हालात को संभालना अब मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। और कुल सीटों का विश्लेषण भी जल्द ही हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प यहाँ पर बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि पिछले दिनों राव नरबीर सिंह से हमारी मुलाकात हुई। राव नरबीर सिंह से मुलाकात हुई तो हमने सवाल पूछा कि राव इंद्रजीत सिंह या राव नरबीर सिंह दोनों कद्दावर नेता हैं हरियाणा की राजनीति में, और विशेष तौर पर अहिरवाल के इलाके में, तो ये क्या अपने आप को सीएम का फेस मानते हैं? तो राव नरबीर सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जो है दूसरी पार्टी से आने वाला चाहे कितना भी सीनियर लीडर क्यों ना हो, उसको चीफ मिनिस्टर के लिए यहाँ पर प्रमोट नहीं करेगी, उसको आगे प्रोजेक्ट नहीं करते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह और खुद राव नरबीर सिंह ने अपने लिए जो तमाम उम्मीदें थी उन पर विराम लगा दिया, और साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी यदि सरकार बनाने में कामयाब होती है तो यहाँ पर जो नायब सिंह सैनी ही अगला मुख्यमंत्री हरियाणा के बन सकते हैं। अब 90 सीटों में हमने यहाँ पर तमाम विश्लेषण आपके साथ शेयर किए और साझा की गई जानकारियां, तमाम जो ग्राउंड की परिस्थितियां हैं उनके अनुसार हमने अब तक पहुंचाई हैं। लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि राम रहीम को यहाँ चुनावी मतदान से ठीक पहले जमानत मिल जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए रंग लाता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि 5 से 6 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अमन जी, हमारे तमाम जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं उनमें कांग्रेस पार्टी 45 से 50 सीटें, ये दिलचस्प रहेगा। 45 से 50 सीटें जीतने का मतलब यह है पूर्ण बहुमत की सरकार, और पूर्ण बहुमत की सरकार यदि कांग्रेस पार्टी बना पाई तो वाकई में 10 साल के बाद कांग्रेस पार्टी के जो तमाम ग्राउंड पर सीनियर लीडर थे उनकी मेहनत यहाँ पर रंग लाती हुई नजर आ सकती है। 50 सीटें जीतना इसका मतलब यह है थंपिंग मेजोरिटी, और इस थंपिंग मेजोरिटी में यहाँ पर 5 से 6 सीटें यदि बीजेपी को राम रहीम के जो पैरोल मिल जाने के बाद उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यदि ये 5 से 6 सीटें घटा भी दी जाएं तो करीब बीजेपी अंडर 30 सिमटती हुई नजर आ रही है। इनेलो 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जेजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है और 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। कहीं कई ऐसी सीटें हैं इन पर निर्दलीय जो है वो अच्छी खासी निर्णायक भूमिका में है। तो थंपिंग मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 10 साल के सूखे का खात्मा करके यहाँ पर सत्ता में काबिज हो रही है? छोटी
देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, कांग्रेस पार्टी ने अगर 50 सीटें हासिल करती हुई दिखाई पड़ रही, अर्जित करती हुई नजर आ रही, तो आप ये मानकर चलिए बीजेपी जो लगातार 10 साल सत्ता में थी उसके बाहर जाने का जो रास्ता है वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 50 सीटों के आसपास नजर आती है, जो आप आंकड़े पेश कर रहे हैं, उससे ये भी साबित होता है कि बीजेपी को अब नींद से जागना चाहिए, क्योंकि जिस मदहोशी में वो थे कि मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतते रहेंगे, अब आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा, लोगों के सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। और आपने जो लास्ट में एक बात कही कि राम रहीम के आने के बाद क्या 2-4-5 सीटों पर फर्क पड़ सकता है, तो मैं भी ये मानता हूं कि जाहिर बात है राम रहीम एक बड़ा नाम है, बड़ी तरह से उनकी हर सीट पर 10 से 15 हजार वोटर। बिल्कुल ये बात आपने महत्वपूर्ण कही है। और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत 19-20 होता है तब भी मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में है, और बीजेपी 30 के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि जो सिमटती हुई नजर आएगी। 30 से 35 सीटों पर बीजेपी यदि सिमटती हुई नजर आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो तमाम चुनावी वादे, तमाम यहाँ पर हरियाणा में की गई जनसभाएं, रैलियां, उनका प्रभाव यहाँ पर शून्य होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से 2019 में बीजेपी को जबरदस्त यहाँ पर बहुमत मिला था, लोकसभा के दौरान देखा जाए तो 10 की 10 लोकसभा की सीटें हासिल कर ली थी। 2019 के विधानसभा के चुनाव आते हैं, उस दौरान 40 सीटों पर बीजेपी जीतती है, 10 सीटें वहां पर जननायक जनता पार्टी से सहयोग ले लिया जाता है, सरकार बना ली जाती है। लेकिन इस बार जेजेपी और बीजेपी दोनों ही सत्ता से रुखसत जाती हुई नजर आ रही हैं। करीब 1.5 महीने तक हमारी तमाम टीमें ग्राउंड पर मौजूद रही, उन्होंने ये जानकारी साझा की है। और हरियाणा में इस वक्त देखा जाए कांग्रेस पार्टी सत्ता की दहलीज पर आने के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी हुई है। फिलहाल ये तमाम जानकारी साझा की। अमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।